दोस्तों नमस्कार। अमेठी उत्तर प्रदेश के अमेठी लोकसभा सीट को लेकर के पहले तो मैडम स्मृति ईरानी ही बौखला रही थी, बेचैन हो रही थी। एक तरह से उनके मन में छटपटाहट थी कि कांग्रेस वाले क्यों नहीं अमेठी से अपने उम्मीदवार का घोषणा कर रहे हैं, क्यों नहीं राहुल गांधी अमेठी से अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन अब इस कैटेगरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आ गए हैं। इन दोनों लोगों ने क्या क्या कहा है उसके बारे में तो मैं ज़रूर आपसे शेयर करूंगा ही। साथ में एक और चीज़ है कि इन दोनों ही लोगों ने चुनाव आयोग के एडवाइजरी का उल्लंघन भी किया है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले स्मृति ईरानी को लेकर के कि उन्होंने क्या कहा है। चेन्नई के अंदर दरअसल गई थी मैडम स्मृति ईरानी, किसी रैली में कोई जनसभा था जिसको कि संबोधित कर रहे थे, और वहाँ पर जनसभा को संबोधित करते हुए स्मृति ईरानी ने क्या कहा राहुल गांधी को लेकर के कि राहुल गांधी जैसे नेता इस देश में कितने आए और चले गए, लेकिन ये देश यानी कि हिंदुस्तान पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। कोई व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता है। इस तरह का बयान इन्होंने राहुल गांधी को लेकर के अपने भाषण में दिया है। अब आप बताइए, ये जो बातें स्मृति ईरानी ने कही है, ये बात तो बेसिकली नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी खुद को जो है वो पता नहीं क्या क्या मान बैठे हैं, या देश की जो गोदी मीडिया है, जो न्यूज़ चैनल्स हैं, या बीजेपी का जो प्रचार तंत्र है, जो आईटी तंत्र है, उन लोगों ने मोदी जी को ना जाने क्या क्या बना दिया है। मोदी जी सर्वज्ञानी हैं, सर्वज्ञ हैं, और कुछ भाजपाई तो ये भी कहते हैं कि मोदी जी विष्णु जी के अवतार हैं। अब अगर आप मोदी जी की नीतियों का आलोचना करते हैं, मोदी जी के काम करने का तरीक़ों का आलोचना करते हैं, तो फटाक से भाजपाई आपको देशद्रोही और देश विरोधी का टैग दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम पाकिस्तान चले जाओ। खुद को मोदी जी बीजेपी से ऊपर समझते हैं, पार्टी से ज़्यादा कद इनका बड़ा हो चुका है, देश से ज़्यादा कद ये अपने आप को समझते हैं कि मैं देश से भी बड़ा हूँ। तो ये जो भाषण स्मृति ईरानी ने दिया है कि ये देश था, है और रहेगा, और राहुल गांधी जैसे आए कितने आए और कितने चले गए, ये बात तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर फिट बैठती है। राहुल गांधी तो कभी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ हैं और मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं विश्व गुरु बन चुका हूँ। राहुल गांधी को तो कोई ये नहीं कहता कि ये विष्णु के अवतार हैं। ये चीज़ सोचने वाली है ना। राहुल गांधी तो बल्कि ये कहते हैं कि गलती हमसे हुई है, हमने बहुत कुछ सीखा है, हम लोगों से सीखते हैं, गलतियाँ होती हैं, सभी से होती है। मोदी जी ने आज तक से कभी कहा है कि मैंने ये गलती की है और उससे मैंने ये सीख ली है? कभी नहीं, क्योंकि उनको वो तो सर्वज्ञानी है, उनको सब कुछ पता है ना। तो कायदे से मैडम स्मृति ईरानी को ये बात जो है मोदी जी के लिए कहनी चाहिए थी, लेकिन मन में इतनी खुन्नस है राहुल गांधी को लेकर के, कांग्रेस पार्टी को लेकर के, कि ये इस तरह के भड़ास इनके मन से निकल जाता है, भाषण में इनके जुबान से निकल जाता है। ये मन की भड़ास है एक्चुअली, है ना। मन में एक जो निराशा या हताशा कह लीजिए, अमेठी से चुनाव हारने की एक जो डर कह लीजिए इनके मन में, वो चीज़ें सब निकल कर के बाहर आ रही है और शो हो रही है। इसी तरह की बात मोदी जी ने सहारनपुर के अंदर ये भाषण दे रहे थे, और सहारनपुर में मोदी जी ने नाम लिए बगैर, नाम नहीं लिया है ना, लेकिन नाम लिए बगैर उन्होंने इशारों में ये कह दिया कि कांग्रेस वालों के पास तो उम्मीदवार की कमी हो गई है, उनके पास उम्मीदवार नहीं है, और जो सीटें उनकी गढ़ मानी जाती थी वहाँ से भी वो अपने उम्मीदवारों के नामों का घोषणा नहीं कर रहे हैं। सोचिए, इनका इशारा साफ तौर पर अमेठी की तरफ था, रायबरेली की तरफ था, है ना। जबकि कायदे से तो बीजेपी के पास कैंडिडेट की कमी है, उनके पास अपने नेता नहीं है, अपने कैंडिडेट नहीं है कि बाहर से नेता, दूसरे पार्टी से नेता को बुला करके, तोड़ करके, और ये लोग उनको टिकट दे रहे हैं। तो ये बात तो उल्टा हो गया, ये बात तो बीजेपी के ऊपर लागू होता है, लेकिन मोदी जी कहेंगे ना भैया, कांग्रेस वालों के पास उम्मीदवार नहीं है। लेकिन अब दूसरा जो इसका पक्ष है कि चुनाव आचार संहिता देश में लगा हुआ है। जब चुनाव की घोषणा हुई तो उस वक्त में चुनाव आयोग ने एक एडवाइजरी जारी की, और उस एडवाइजरी में साफ बहुत सारी बातें कही गई थी। उसमें से एक बात ये भी कही गई कि धर्म के नाम पर कोई वोट नहीं मांगेगा, धर्म के नाम पर
किसी तरह का अपील कोई नहीं करेगा। लेकिन इन दोनों ही लोगों ने, स्मृति ईरानी ने भी अपने भाषण के दौरान और नरेंद्र मोदी ने भी राजस्थान में अपने भाषण के दौरान राम मंदिर का जिक्र किया कि हमने राम मंदिर बनवा करके बहुत बड़ा काम कर दिया। राम मंदिर के बिना इस देश की कल्पना नहीं हो सकती है, राम के बिना इस देश की कल्पना नहीं हो सकती है। और उस राम मंदिर का विरोध ये कांग्रेस वाले कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी के लोग कर रहे थे। इन चीज़ों का दोनों ने ही इस्तेमाल किया है। स्मृति ईरानी ने भी किया है जिक्र और नरेंद्र मोदी ने भी जिक्र किया है। तो क्या ये चुनाव आयोग के एडवाइजरी का उल्लंघन नहीं माना जाएगा कि आप राम के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को गोलबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं धर्म के नाम पे? क्या चुनाव आयोग अब इनको, स्मृति ईरानी को या नरेंद्र मोदी को नोटिस थमाएगा कि आपने क्यों राम मंदिर का उल्लेख किया, क्यों आपने अपने भाषण में राम के नाम का जिक्र किया? अगर यही काम विपक्ष पार्टी का कोई नेता कर रहा होता, राहुल गांधी कर रहे होते, तो अब तक से तो चुनाव आयोग नोटिस थमा दिया होता है। राहुल गांधी करते बाद में हैं, पहले चुनाव आयोग उनको नोटिस थमा देता है। तो यहाँ पर चुनाव आयोग का जो रवैया वो बहुत ही पक्षपात पूर्ण दिखाई देता है, जो कि एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिहाज से सही नहीं है। अब हम दोबारा आते हैं अमेठी को लेकर के कि अमेठी सीट को लेकर के क्यों छटपटाहट है और उसको लेकर के कांग्रेस पार्टी के अंदर राहुल गांधी का क्या रणनीति है, ये भी समझने की ज़रूरत है। अमेठी को लेकर के स्मृति ईरानी के अंदर इसलिए छटपटाहट है कि उनकी स्थिति वहाँ पर इस बार डामाडोल है। वहाँ का जो ग्राउंड रिपोर्ट, जो वरिष्ठ लोग हैं जो बता रहे हैं, उसके अनुसार जो है स्मृति ईरानी का वहाँ पर हारना इस बार लगभग तय है। और इसीलिए वो डर उनके अंदर बैठा हुआ कि अगर इस बार मैं हार गई तो बीजेपी के अंदर मेरा क्या होगा पता नहीं, है ना। तो ये डर जो है, हार का जो डर है उनके मन में, उसके वजह से वो कुछ भी अनर्गल बोल रही हैं। दूसरी तरफ जो वहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की रणनीति है वो बहुत सटीक रणनीति है और बहुत कैलकुलेटिव है और मतलब 100% सही है। मामला ये है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि जो अमेठी का जो सीट है वहाँ पर 5वें चरण में चुनाव होना है, ठीक है। और 5वें चरण में जो चुनाव होगा उसकी चुनाव की तारीख वो 20 मई है। 20 मई को वहाँ पर चुनाव होगा और उसके लिए जो नामांकन की तिथि निर्धारित की गई है वो 27 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक की तिथि निर्धारित की गई है। उससे पहले जो है ना, इससे पहले आपको ये भी पता होगा कि राहुल गांधी जो है वो केरल के वायनाड से अभी सांसद हैं और वहाँ से उन्होंने नॉमिनेशन कर दिया है। और केरल के वायनाड सीट पर जो चुनाव होना है वो 26 अप्रैल को होना है। समझ रहे हैं बात? 26 अप्रैल को केरल के वायनाड सीट पर चुनाव होना है। 27 अप्रैल से अमेठी का नामांकन शुरू होगा। तो कांग्रेस पार्टी जो है और राहुल गांधी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं कि एक तरफ केरल के अंदर जो वायनाड का चुनाव है वो संपन्न हो जाए, वहाँ से मैं निपट जाऊँ, फिर मैं इधर उत्तर प्रदेश के अंदर अमेठी या रायबरेली के ऊपर फोकस करूँगा और इसके लिए काम करूँगा, क्योंकि 27 के बाद से वहाँ पर नामांकन होगा, है ना। तो उनके पास पर्याप्त टाइम है कि उधर चुनाव को निपटा दें, फिर इधर हम नामांकन करेंगे या फिर अमेठी के अंदर 1-2 जनसभा करेंगे, क्योंकि चुनाव जो अभी वो 20 मई को होना है। तो ये जो है कांग्रेस पार्टी की रणनीति है, ये राहुल गांधी की रणनीति है ना। और इस रणनीति से ऐसा नहीं है कि मोदी जी वाकिफ़ नहीं है, या ऐसा नहीं है कि स्मृति ईरानी को पता नहीं है, सब पता है, इनको सब कुछ पता रहता है। लेकिन जानबूझ करके लोगों को दिग्भ्रमित करने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए कि देखो 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 राहुल गांधी डर गए। अरे राहुल गांधी डरने वाला इंसान है किसी से? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से नहीं डरता है, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की तमाम एजेंसियों से नहीं डरता है, तो राहुल गांधी स्मृति ईरानी से डर जाएगा? ये आपको लगता है? वो जीन ही नहीं है उस व्यक्ति के अंदर। डरो मत का नारा वो देते हैं ना, तो डरो मत का सिर्फ नारा ही नहीं देते हैं, वो अपने जीवन में भी उस चीज़ को अप्लाई करते हैं, है ना। तो स्मृति ईरानी, जो मैडम स्मृति ईरानी है, वो अपने इस वहम से निकल जाएं, इस भ्रम से निकल जाएं कि राहुल गांधी डर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है
ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। और एक और बात ये भी है कि केरल के अंदर चुनाव हो जाने के बाद वो यहाँ पर नामांकन करना चाहते हैं, ताकि एक वहाँ के लोगों को ये भी मैसेज देने का एक जरिया हो सकता है, या इसकी संभावना है कि ताकि वहाँ के लोगों को ये ना लगे कि भैया कल को अमेठी से जीत जाएंगे तो हमारा सीट छोड़ देंगे। समझ रहे बात को, ये भी एक वजह हो सकता है, ताकि वहाँ के लोग जो हैं वो उनके मन में इस तरह का भाव नहीं है कि कहीं ऐसा ना हो कि राहुल गांधी हमें छोड़ करके चले जाएं। समझ रहे हैं। तो ये सारी तकनीकी चीज़ें जो पार्टी समझती है और नेता समझते हैं, मोदी जी भी समझते हैं, स्मृति ईरानी भी समझती हैं, लेकिन समझने के बावजूद भी ये सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए इस तरह की बातें ये लोग अनर्गल बातें करते हैं कि छोड़ करके भाग गए या ये हो गया या वो हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। पूरी संभावना है, अभी तक की जो रिपोर्ट है कि इस महीने के लास्ट यानी 27 अप्रैल से जब नॉमिनेशन शुरू होगा, आप देखेंगे कि राहुल गांधी अमेठी से नॉमिनेशन कर रहे हैं और इस बार जीतेंगे, स्मृति ईरानी को हराएंगे इस बार, क्योंकि वहाँ पर लोग बहुत नाराज़ हैं स्मृति ईरानी से। कुछ काम नहीं किया है, सिर्फ भाषणबाजी किया है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।